बोली जगदम्बा महामाया जय हो, महामाया नैना देवी भैया जय हो। जो आपकी देवी है महामाया नैना देवी, देखो उसकी कृपा बनी हुई है। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय।
बोलिए जगदम्बा महामाया की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। गुरु महाराज जी, महामाई श्यामा काली यहाँ विराजमान, महामाई नैना देवी यहाँ बैठे हुए विद्युतगण तथा भगवत प्रेमियों, यहाँ आपकी इस गांव में ऐसे तो ये नैमिषारण्य बन चुका है, वास्तविक नाम यहाँ का ढोल है, क्योंकि अब कल का दिन शेष बचा हुआ है। कल पूर्ण भोग पड़ जाएगा, सभी देवता अपने अपने स्थान को वापस चले जाएंगे और हम लोग खुद भेजते हैं। जब पूर्णोति हो जाती है तो ब्राह्मण हमें खुद कहते हैं कि महाराज अब सभी देवताओं को कहो कि अब अपने अपने स्थान को वापस चले जाएं। केवल लक्ष्मी और गणपति जी से प्रार्थना करने की है, भगवान आपका निवास हमेशा हमारे घर में रहना चाहिए। और भगवान की कृपा बनी हुई है, परमात्मा की, कि भगवान सहायक बने हुए। इंसान कुछ नहीं कर सकता महाराज, हमारे बस की बात नहीं है, हमें उस परमात्मा के विश्वास रखना पड़ेगा। आप लोगों की कुल देवी नैना देवी है, तो देखो एक महामाई को आना पड़ा, क्योंकि आप लोगों के बीच में भाव था, श्रद्धा थी। अगर ऐसा भाव भगवान के प्रति हो तो भगवान को आना पड़ेगा। कभी ख्याल रखना आप लोगों ने। देखो आप लोगों ने एक जैसे कथा करवाई आप लोगों ने, और आपने सबको बोला जैसे आपकी कोई मेहमान है कि महाराज आपको आना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर आओ। तो जब लोगों ने भाव देखा आपका कि देखो भी बुलाया है, जाना पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर आएंगे फिर भी वो आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम से जो बुलाया। अगर आप ऐसा बोलते कि महाराज देखना टाइम लगे तो आना, ना लगे तो देख लेना, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने आना। तो आदमी बोलता है यार देखो ऐसे खुले मन से नहीं बोला इन्होंने तो कौन जाए। तो वैसे ही भाव अगर भगवान के प्रति हो कि भगवान आपको आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा जैसे भी आए। तो देखो महामाई आई, किस रूप में आई, आपके प्रांगण में पहुंचे। सबके आंगन में प्रांगण में महाराज भगवान नहीं आते, आते उन्हीं के प्रांगण में है जिनके बीच में श्रद्धा और विश्वास होगा भगवान के प्रति। इस बात का ध्यान रखना। मैंने पहले कहा संत समागम हरि कथा दोनों दुर्लभ हुए, सुत धारा लक्ष्मी तो पापी के घर में भी। संतों का आगमन, संत का अगर कलयुग में भगवान को पाना हो तो संत के रूप में भगवान को पाओगे आप। नवदा भक्ति में भगवान राम ने कहा था कि मुझसे ज्यादा विश्वास संतों के ऊपर करना, परंतु संत होना चाहिए जिसने संसार का अंत पा लिया हो। भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, महामाई के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ये माँ है, जब हमारी अपनी माँ हमको दुख नहीं आने देगी महाराज, ये तो जगत माँ है, इसको चिंता नहीं होगी, अपने आप सब कुछ करेगी। इंसान तो एक मांस का पुतला है महाराज, जब ये आत्मा निकल जाएगी कुछ नहीं कर सकते आप लोग। किस बात का अहंकार?
उसका भी पता नहीं कि कब जैसे श्वास प्राण बाहर निकल जाएंगे, किस मोड़ पे मौत खड़ी है किसी को कोई पता नहीं। इसलिए समय रहते हो, इस समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। हम लोग ये सोचते सोचते महाराज अगले साल करवाएंगे, अगले साल करवाएंगे, अगले साल का देखिए किसने महाराज। क्योंकि यहाँ से तो जाना ही पड़ेगा। कितना धन दौलत इकट्ठा कर लो, आप सब कुछ इकट्ठा कर लो, जमीन जायदाद इकट्ठी कर लो, जब यहाँ से जाएंगे एक केले का पत्ता दिया हुआ तो वहां नीचे सुलाते हैं और उस वक्त देखना क्या नजारा होता है। सब लोग रोते हैं, पुत्र रोएंगे, माता पिता रोएंगे, बच्चा चला गया, सब रोते हैं, सब तमाशा देखते हैं। केवल जो सोया होता है वो अकेला देखता रहता है कि वो आज क्या समा गया, ये कौन सा दिन था। कभी देखना, कभी विचार करना आप लोग, जब यहाँ से अर्थी हमारी निकलती है उस वक्त क्या नजारा होता है, कभी विचार किया आप लोगों ने। सब रो रहे होते हैं, कोई किसी को छुपाता है, कोई कुछ बोलता है, परंतु जो आदमी वहां होता है उसकी आत्मा वहां प्रकट होती है, वो देखता है, उसका आधार चला गया परंतु वो होता वहां है। वो चाहकर भी अपने बच्चों को, अपने माता पिता को चुप नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि उसका आधार उसने छोड़ दिया सा। जब यहां से अर्थी जाएगी महाराज उस वक्त नजारा कुछ अलग होगा। कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग खुश होंगे और सब कुछ यही रह जाएगा, धन दौलत। आपने सुना होगा सिकंदर का नाम, जिसने इस पूरे भारतवर्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित किया था। यहाँ सिकंदर धारूसी के नाम से पड़ा था, सब कुछ उसके पास था। जब अंतिम समय में उसकी जब मृत्यु निकट आ गई तो उसने कहा अपने जो उसके सहयोगी थे और जो उसके सैनिक थे, सेवादार थे, कि भी देखना जब मेरी अर्थी लेके जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल कर लेके जाना, कि जिससे लोगों को पता लग जाए कि जिस सिकंदर के पास सब कुछ था आज वो खाली हाथ जा रहा है, कोई उसके साथ जाने वाला नहीं है। तो किस बात के लिए महाराज आप, किस बात का? कोई साथ ना तो पुत्र अपना है, ना पिता अपना है, ना परिवार अपना है, और तो और ये हमारी देह भी सकी नहीं, इसको भी जला दिया जाएगा 5 महाभूतों में। इसलिए कहते हैं जब यहाँ से हमारी अर्थी निकलेगी तो कितना अच्छा, किसी ने कहा मिलके बोलेंगे सभी, और सच्चिदानंद भगवान की जय अर्थी तेरी इस जग से मिला होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग दीदार होगी। अर्थी तेरी
सतगुरुदेव महाराज जय हो। कहा गया अर्थी तेरी जिस दिन इस जग से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग विदा होगी। माँ बाप बहन भाई चुप, वो जान से जब चले जाएंगे तो हाथ मुंह धोकर बैठ जाएंगे। बोले सत्संग भगवान ने की हमारा ध्यान कथा में रखो। आप लोग हवा में क्या, आप लोग जब कथा में मगन हो जाओगे तो फिर गर्मी और सर्दी की परवाह मत कीजिए आप। वहाँ कहते हैं कुछ लोग तेरे तुझको कांधे पे उठाएंगे। हम जिस संसार के लिए अपना मानते महाराज, देखने जब शमशान घाट में आदमी को जलाया जाता है तो बताइए सबसे पहले घर को वापिस कौन आता है? जब आदमी को शमशान घाट में जलाते हैं सबसे पहले घर को वापिस कौन आता है? सबसे पहले पुत्र। कौन आते हैं? पुत्र। कहते हैं हम चले, आप देखो। तो जो पुत्र हमको शमशान घाट में छोड़कर सबसे पहले घर को आ गए तो उसके पीछे क्या पड़े आप लोग? क्या दिया संतान ने? मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अभी हम लोग पिछले 2-3 महीने पहले कथा करके आए हम लोग बरान में, धर्मपुर के पास। उनकी 7 बेटियां थी, 7 लड़कियां, उनके लड़का कोई नहीं था। तो 7 बेटियों ने अपने माता पिता से कथा भागवत करवाई, बड़ा अच्छा लगा। दामाद 7,
और वो बुजुर्ग भी बड़े प्रसन्न, बोला महाराज हम भगवान के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे घर में बेटा नहीं हुआ। बेटा होता तो शायद हमसे भागवत इत्यादि नहीं करवाता। और सच्ची बात है, जिनके घर में 4-4 लड़कियां, क्या अपने माता पिता से भागवत करवाते हैं? कभी शुभ कार्य करवाया? झगड़ा करते हैं, माता पिता को दुखी करते हैं कि इसको ज्यादा दिया, इसको ज्यादा दिया, मुझे कम दिया। जिस बच्चे को आपने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज वो कहता है, और आज उन 4 लड़कों से एक माता पिता की सेवा नहीं होती, 2 समय का भोजन नहीं खिला सकते हो, फिर क्या संस्कार दिए? संस्कार हमने दिए क्या? इसी बात के लिए हम लोग फिर गांव गांव में चर्चा हो रही है, महाराज जी अब वही चर्चा होती है सबके साथ। सब कुछ मनुष्य जानता है कि हमारे साथ क्या होगा, फिर भी उसी रास्ते पे चलता है। फिर भगवान को क्यों कोसते हो आप लोग? जब आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो भगवान को क्या बोलते हो? हम सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बन जाते हैं कि फलाने राम के घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे में भी ऐसा होता है, हमारे घर में भी होगा, फिर भी हम उसी तरफ चलेंगे। जो बच्चे हमको छोड़कर चले गए, कोई दिल्ली चला गया, कोई बाहर चला गया, वो हमें कभी फोन नहीं करेंगे, हम उनको फिर फोन करेंगे, माता पिता भैया आपने खाना खाया नहीं खाया। जब उनको आपकी परवाह नहीं तो आप क्यों करें उनकी? यहाँ हमारे आश्रम में एक सेठ आते हैं गुजरात से, उनकी इनकम है एक दिन की 25 लाख रुपए, एक दिन की, एक दिन की इनकम उनको 25 लाख रुपए हो, इतने सेठ है वो। तो उन्होंने सारा का सारा पैसा सभी आश्रम में दान कर दिया। क्या कोई कर सकता है ऐसा? वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, गौशाला में, इतना पैसा उनके पास है, उनके घर में कोई संतान नहीं। अब संतान नहीं उनके घर में, ना कोई बेटा ना कोई बेटी, तो उन्होंने भागवत करवाया देवी भागवत आश्रम में आकर। तो गुरु महाराज जी ने पूछ लिया, स्वामी जी ने बोला भाई तुमने किस खुशी में करवाया भागवत? बोला मैंने इसलिए करवाया कि मेरे घर में संतान नहीं, कि भगवान मैं बड़ा सौभाग्यवान हूं कि मेरे घर में कोई संतान नहीं। बोला क्यों? बोला अगर मेरे घर में लड़का होता या कोई संतान होती तो शायद मैं दान नहीं कर सकता, चंद भगवान ने की, क्योंकि मेरा मोह रहता है पुत्र के ऊपर कि मैं सारा का सारा पैसा अपने बच्चे के रखूंगा, तो शायद मैं दान नहीं कर सकता था। तो ये भाव होना चाहिए। हम लोग पुत्र मोह में पड़े हुए लास्ट तक, अंतिम चरण तक, जब मौत छाती के ऊपर बैठी होती तब ये डर लगा रहता है कि हम लोग मर जाएंगे तो हमारे पोतों का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और हमें फिर शरीर मिलता है कुत्ते का, घर के बाहर बांधते हैं कि घर की रक्षा करा, क्योंकि तेरा जैसी इच्छा थी वैसा तुझे शरीर मिला। इसलिए कहते हैं अंतमति सो गति, जैसी अंत में आपकी मति होगी वैसी आपकी गति होगी। इच्छाओं के अनुसार ही तो सब कुछ मिलता है भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान कुछ करेगा, हमारी जैसी इच्छा होगी भगवान हमको वैसा ही शरीर देगा, हमारे कर्म वैसा ही शरीर मिलेगा। इसलिए कथाओं से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा। महाराज सबने टीवी में देखी हुई है ये जो मैं सुना रहा हूँ आप लोग, और मुझसे अच्छी कहानी तो बुजुर्ग लोग सुनाएंगे, परंतु उनका वो मन नहीं बदला, वो मेरी नहीं बदली। अहंकार वाला प्रश्न जो हुआ कि हमारा कौन जाए कथा सुनने के लिए, बड़ी कथा सुनी हम लोगों ने। कभी अनुभव करना इन बातों का, कभी विचार करना बैठकर कि क्या हम जो जी रहे हैं जीना है, उस माया के चक्कर में पड़े हैं। 24 घंटे पढ़ा लिखा कर अपने बच्चों को कोई फॉरेन भेज रहा है, कोई अमेरिका भेज रहा है, किस लिए? क्या कर लेंगे आप उस अरबोपति बनकर भी? आप लोग वो पुत्र हमारा नहीं रहेगा, फिर वो माया के पीछे चला जाएगा, आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं। इस बात का ध्यान रखना कभी आप। तो इन कथाओं से कहानियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जैसे भक्तों ने भक्ति की वैसे हमें भी करनी चाहिए समय रहते हुए, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला 84 लाख योनियों के बाद। अगर यहाँ से फिर पीछे को वापिस होना पड़ा तो समझो फिर किस लिए मनुष्य का जीवन मिला।
अंतिम पीढ़ी है 84 लाख योनि में से अंतिम है ये। भगवान के पास पहुंचने के लिए मना नाम मनुष्य, मन को द्वारा ही मनुष्य माना गया है। मनुष्य योनि में मोक्ष मिलेगा, जीव जंतु को मोक्ष नहीं मिलता। अंतिम पीढ़ी है। अगर यहाँ से पीछे वापिस हुए तो समझो कि एक एक पीढ़ी पीछे जाना पड़ेगा, 84 लाख योनि को पीछे वापिस होने का, फिर आगे आना पड़ेगा। तो क्या फायदा है? आदमी का पता लग जाता है अंतिम समय में किसकी गति कैसी हुई। जब आदमी की मृत्यु होती है पता लग जाता है कि किसकी ऊर्ध्व गति हुई या अधोगति। अगर मुख से प्राण निकले, मुख से, नाक से, आंख से या कान से, अगर पानी निकले या लहू निकले तो समझो कि प्राणों की गति यहाँ से हुई, तो समझो आदमी की गति ऊर्ध्व गति है। और अगर यहाँ से नीचे निकले तो समझो अभी 84 लाख योनि में जा रहा है, पता लग जाता है अंतिम समय। और सर्वश्रेष्ठ गति होती है यहाँ से प्राण निकलना। 10वां जो द्वार है विपटे मध्य ठाकुर द्वारा, जिसके अंदर चमके तारा। यहाँ गुजरात में एक देवरा बाबा जी हुए, अभी पीछे जैसे उनकी मृत्यु हुई, 425 वर्ष उनकी उम्र थी। वहां नदी में बैठे समाधि ली, यहाँ से लहू निकला, यहाँ से छोटी सी धारा आई यहाँ तक, और जीते जी भगवान के पास चले गए। होती है गति। इसलिए अच्छे कर्म करना, भगवान की भक्ति करना, यही कथा भागवत सिखाती है। नहीं तो कितनी सारी कथाएं हो रही है, किसी का विचार नहीं बदला, केवल माया के पीछे भागे हैं। वहां से पैसा मिले, वहां से पैसा मिले, हमारी बात माने, अहंकार का पोषण हो। इसीलिए भगवान की भक्ति, परमात्मा के चरणों में लगन लगनी चाहिए। नहीं तो कहानियां सुनने से कुछ नहीं होगा, नींद लग जाती है, कहीं तो सोए रहते हैं। सबने सुनी हुई है, क्योंकि एक बात को बार बार सुनना तो नींद लग जाती है सब। तो उस कथा को कहाँ विश्राम दिया गया था कल? बोले महाराज, जोर से बोलो। चुप हो गए आप लोग। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो आगे 88,000 ऋषि ने प्रश्न कर रहे हैं सूत जी के साथ, और यहाँ राजा परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी के साथ। बोला महाराज, जब कंस को पता लगा कि कंस को मारने वाला गोकुल में पहुंच गया है, तो कंस क्या चुपचाप बैठा रहा या उसने कुछ साधन किया अपने बचाव के लिए? तो कृपया हमें कथा सुनाइए। तो आगे सूर्य जी कह रहे हैं,